क्यों विद्यार्थियों के सामने की जाए? आप पढ़ो और फल की इच्छा मत करो। मैं उल्टा कहता हूं, फल की इच्छा होती है तब कर्म करता है। इच्छा ना हो तो कर्म कर ही नहीं सकता। निरुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। गीता ये कहती है कर्म तुम कर लो, ये कर्म में तुम्हारा अधिकार है। अधिकार मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। लेकिन एक बात याद रख लेना, कर्म करने के बाद जो आएगा उसमें तुम्हारा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं होगा। यू हैव टू फेस। कर्म कर लो, छूट है, बलात्कार, दुराचार, पढ़ाई लिखाई, आपको जो करना हो कर लो, लेकिन उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म में तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। दूसरी चीज, मुझे इतना ही फल मिले ये इच्छा नहीं करनी। आप इच्छा करो लेकिन मुझे इतना ही चाहिए, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। इस पर थोड़ा सा आपको विचार करने की, कोई संत महात्मा मिल जाए तो उनसे इस बारे में पूछिए। तो जो हमारे जीवन का जो पहला एरिया है जिसको जीवन में प्रबंधित करना है, वो है हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी चीज है, उसका नाम है कर्म। और उस बौद्धिक वर्ग के लिए जो आत्मज्ञान के पीछे लगा है, उसके लिए जरूर एक पंक्ति कहूंगा। तुलसीदास जी बोलते हैं, कर्म होई है कि स्वरूप ही चीनी। जिस दिन स्वरूप की प्राप्ति हो गई, क्या तुम कर्म करना पसंद करोगे? उस दिन व्यक्ति निष्कर्म पर पहुंच जाता है, उसको कर्म दिखाई नहीं देता। फिर तो क्रिया होती है, कर्म नहीं होता। लेकिन अज्ञान के देह के स्तर पर मैं कहूंगा, यदि जीवन को संवारना है तो सबसे पहली चीज आपके हाथ में है कर्म। दूसरी चीज आपके हाथ में है जो सबके पास में है, उसका नाम है भावना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में भावना ना हो, और यही आपको भक्ति मार्ग पर लेकर जाती है। और तीसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सबके पास में है, उसका नाम है विचार, जो कम है थोड़ा। यदि आप इमोशनल ज्यादा होंगे तो आपके जीवन का ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे होगा, क्योंकि इमोशन कभी भावना एक जैसी रह नहीं सकती। लेकिन यदि भावनाओं को विचार के अधीन किया जाए, भावना विचार के अधीन रहेगी, तो आप पक्का मानिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये तीन चीजें हैं, मैंने आपके सामने निवेदन की। एक आपके सामने कर्म है, दूसरा आपके सामने भावना है, तीसरा आपके सामने विचार है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बार बार ये कहते रहे, और स्पेशली युवाओं से मैं जरूर कहना चाहूंगा, जीवन कभी भी लक्ष्यहीन नहीं होना चाहिए। आज ये मिल गया तो ये ठीक, वो मिल गया तो वो ठीक, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे आप। एक लक्ष्य जरूर बनाइए, फर्म डिटर्मिनेशन होना ही चाहिए। और लक्ष्य जैसा है, जीवन जीने की व्यवस्था भी वैसी ही होनी चाहिए कि वो आपके लक्ष्य को प्राप्त कराने में मदद कर रही है या नहीं। यदि विद्यार्थी हैं तो दिनचर्या अलग होगी, यति हैं तो उसकी दिनचर्या अलग होगी, ब्रह्मचारी हैं तो उसकी दिनचर्या अलग होगी। क्या मेरी दिनचर्या मेरे लक्ष्य के अनुरूप चल रही है या नहीं? प्लीज क्रॉस चेक। तो जो सबसे बड़ा हथियार मैं आपके सामने कह रहा था, उसका नाम है कर्म। और मैं यहां उसके तीन भेद जरूर रखूं और मानस जी की भी मदद लूं। कर्म करते करते व्यक्ति कहीं कुछ सत्संग प्राप्त हो गया तो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है। तो कर्म के दो विभाग है, सत्कर्म कर लो या दुष्कर्म। सामान्यतः व्यक्ति जो चुनता है वो सत्कर्म को चुनता है। तो कर्म से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, उसका नाम क्या हो गया? सत्कर्म। लेकिन एक दोष है, सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को अभिमान जरूर आता है, दुष्कर्म करने वाले को नहीं। अच्छे काम करने वाले को ही अभिमान आता है, दान देने वाले को ही अभिमान आता है, माला पहनाने वाले को ही अभिमान आता है, फोटो छपाने वाले को ही अभिमान आता है। और यहां से फिर से जीवन का रास्ता बदल गया।
कर्म से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ी, उसका नाम था सत्कर्म। लेकिन सत्कर्म में ये एक नकारात्मकता है कि वो व्यक्ति के अभिमान को जन्म देती है, और मैं कहीं तो कहूं ईगो और बूस्ट होता है, और शास्त्रीय भाषा में कहूं तो आपकी लोकेशना प्रबल होने लगती है कि लोग मुझे जाने। रास्ता ठीक नहीं, धोखा खा जाएंगे। एक कर्म हुआ, ऊपर से फिर से चढ़े तो एक सत्कर्म की सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी यदि प्रवेश करता है तो गीता में उसने प्रवेश कर लिया, और उसका नाम है कर्मयोग। यही गीता का प्रतिपाद्य मुख्य विषय है। ज्ञान तो स्वयं हमारे ज्ञानी संत लोग बोलते हैं, ज्ञान होने में तो एक पंखुड़ी को तोड़ने में जितना समय लगता है, सूर्य को प्रतिबिंबन होने में जितना समय लगता है, ज्ञान में तो चुटकी में हो सकता है। समर्थ गुरु और शिष्य अगर अच्छा हो, अंतःकरण निर्मल करने में समय लगता है, और उसकी एक ही साधना है, आपसे बताऊं, उसका नाम है कर्मयोग। और आप इसकी गंभीरता को समझिए। और मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये परिभाषा भूल जाइए, कर्म करो और भगवान को अर्पित कर दो, बोले ये कर्म हो गया, कुछ मिलने वाला नहीं है इससे। यदि आपके शरीर में कोई रोग है, बुरा मत मानिएगा, फिजिशियन ठीक कर देगा। लेकिन आपको पता है आज युवा से लेकर 60 साल के व्यक्ति को न्यूरो के रोग ज्यादा हो रहे हैं। कल भी हमारी न्यूरोलॉजी पे बात हो रही थी। हर घर में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एक ईर्ष्यालु, और फिर वो व्यक्ति न्यूरो के पास ले जाता है, न्यूरो मन के। और आपसे मैं सच बताऊं, न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह के अनुसार कह रहा हूं, छिपे रहस्य बता रहा हूं, मन के रोगों का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। ज्यादा तेज चलेंगे तो आपको ऐसी गोली दे देगा कि आप सो जाओगे, ज्यादा सो रहे होगे तो गोली ऐसी दे देगा कि आप उठ जाओगे। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है मन का। मन का एक ही इलाज है, या तो वो संत के पास जाए या तो वो ग्रंथ के पास जाए। ये दो ही आपको बदल सकते हैं, और वास्तव में ये दो भी दो नहीं है। संत के पास यदि ग्रंथ नहीं तो संत किस काम का? मनगढ़ंत वाणी नहीं सुननी, आपके निजी विचार नहीं सुनने। हमारा सनातन धर्म कट्टर इस बात को कहता है, शास्त्रम प्रमाणन्ते, हमारे लिए कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है। अन्य धर्मों में उनके प्रमुख शीर्षस्थ व्यक्ति प्रमाण है। सनातन धर्म में यदि शंकराचार्य जी भी शास्त्र विरोधी बात करेंगे तो हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान ने गीता में क्या प्रोटोकॉल दिया है, शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थित। हमारे लिए प्रमाण हमारा कौन है? शास्त्र। तो संत बिना ग्रंथ के अधूरा है। और आपसे बताओ, ग्रंथ बिना संत के खुलता नहीं है। विद्वान बन सकते हैं आप ओरेटरी में मास्टर हो सकते हैं, आपको शील्ड और अवार्ड मिल सकते हैं, बट आप उनके घर में जाके पूछिए, उनके परिवार के लोग उनके साथ खुश हैं क्या? न पत्नी खुश है, न बच्चा खुश है, न आसपास के लोग खुश हैं। आप तो बहुत बड़े ओरेटर हैं। आपने YouTube पर और सुना होगा एक मोटिवेशनल स्पीकर जो एक लेक्चर के 3 से 4 लाख रुपए लेता है, दिन में 7 लेक्चर। और जब उसकी शादी होती है तो शादी के पहले ही दूसरी रात में अपनी पत्नी को ऐसा थप्पड़ मारता है। मोटिवेशनल स्पीकर है, और ये आपका आंतरिक चरित्र है। ऐसे वक्ताओं के साथ ऐसा ही हो रहा है। क्या हमारे निजी जीवन में जब विदाउट माइक और जब कोई नहीं है तो वो शास्त्र के नियम को मैं जी पा रहा हूं? यह अभाव है। और कहीं सनातन धर्म में यह आया है, जिसके कारण आज यद यदा चरित्र श्रेष्ठ तत्त देवे इतरो जना आदर्श उपस्थित नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, यदि मन का इलाज करना है आपको, तो आपको ये तो संत के पास जाना पड़ेगा, और संत आपको किससे जोड़ेगा? ग्रंथ से जोड़ेगा। और 2 ही ग्रंथ हैं आपके लायक में जो आपको ठीक दिशा में ले जा सकते हैं। एक है सैद्धांतिक ग्रंथ जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता, और जो चरित्र सिखाता है वो श्री रामचरितमानस।
और कभी किसी संत से मिले, आप तो मानस के मर्मज्ञ हैं, मैं तो आपको मानस में पूरे के पूरे मैनेजमेंट को दिखा दूं। भाई से भाई का मैनेजमेंट, सास से ससुर का मैनेजमेंट, बहू और सास का मैनेजमेंट, राजा और रंक, राजा और प्रजा का मैनेजमेंट, राजा और सचिव का मैनेजमेंट, राजा और शत्रु का मैनेजमेंट, कैसे रहना। एक ही व्याख्या रामचरितमानस करता है भगवान राम का चरित्र। तो भरा हुआ है मैनेजमेंट के सूत्र से। राम राज्य बैठे त्रिलोका, यहीं पे नहीं बैठे, हर्षित भय गए सब शोका। सबका शोक चला गया। माहू माहू से न कोई, राम प्रताप विषमता, चित्त में जो विषमता है वो खो गई। इसको बोलते हैं रामराज्य। मैं फिर से युवाओं से आपसे निवेदन करूंगा, आप कर्मयोग का जीवन जिए। और कर्मयोग का अर्थ कतई मत लीजिए कि कर्म करो और भगवान पे छोड़ दो, नहीं। मैं एक प्रश्न उपस्थित करता हूं, हनुमान जी कर्म योगी थे कि ज्ञानी? आप कर्म योगी कहेंगे तो हम आपसे कहेंगे ज्ञानी नाम अग्रण्य। ज्ञानियों की पंक्ति में सबसे पहले बैठने वाले का नाम हनुमान जी है। जीवन पूरा कर्मयोग का बीता है। वास्तव में ये दो अलग नहीं है। इसलिए जीवन का यदि कोई आदर्श आपको बनाना है और यदि प्रवृत्ति मार्ग के साधक हैं, तो हनुमान जी जैसा कोई आदर्श आपको नहीं मिल सकता। करके देखिए, हनुमान जी का कोई पर्सनल एजेंडा ही नहीं रहा कभी पूरी लाइफ में। मैं कर्मयोग को सरल में कहूं, आपका खुद का कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका खुद का कोई एजेंडा नहीं होगा, आपके चित्त पर भगवान का शासन होगा, वो कर्मयोग का रूप होगा। बोले महाराज जी बात समझ में नहीं आई। मैं एक सरल सी बात कहता हूं। रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर कर्मयोग की चौपाई हमारे गुरुजी ने हमको सिखाई थी। जिमी अमोघ रघुपति करबाना, जिमी अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमाना। आप इससे दृष्टांत से एक चीज सीखना, धनुष से जब तीर छोड़ा जाता है, मेरे दृष्टांत पर ध्यान दीजिएगा, जब धनुष से तीर छोड़ा जाता है तो लक्ष्य का भेदन किसने किया? तीर ने। ठीक है ना? गति किसकी है? तीर की। संवेग किसका है? तीर का। दिशा किसकी है? तीर की। चलता कौन है? तीर। गति किसमें है? तीर। लेकिन आपको पता है, ये संवेग, ये बल, ये वेग, ये दिशा, ये तीव्रता, ये किसने दी बाण को? चलाने वाले ने, जो कि आपको दिखता नहीं है। इसी तरीके से हम लोग प्रभु के बाण बन जाए और वो हमको चलाए और हम चले, तो चलाने वाला वो होगा, वो पर्दे के पीछे होगा। चलते हुए कौन दिखेंगे? हम। लेकिन चलते हुए आप याद रख लेना, चला आप नहीं रहे हो, आपको कोई चला रहा है। जिस दिन मन में ये विचार आ गया, ये सफलता ही नहीं, ये असफलता है। ये प्रेम में असफलता यदि मिली है, ये भगवान की देन है। ये उच्च स्थिति पर मिल गई है, ये भगवान की देन। असफलता मिली, ये उसकी देन है। यदि सब के सब भाव आपने अर्पित कर दिए और सच में ये दिल से सोचा कि चलाने वाला कोई और है। आप सभी पूज्य व्यासपीठ पे बैठते ही हैं और आपने इन सब के विचारों को सुना है। स्वामी जी, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, जब व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है तो रट के नहीं बोल सकता, स्क्रीन पे देखकर नहीं बोल सकता, नोट्स बना के नहीं बोल सकता। उस समय तत्काल उसको ये विचार कौन दे रहा है?
एक के बाद दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा विचार। वो विचार विषय से संबंधित है, उससे संबंधित श्लोक भी आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं, उससे संबंधित सत्य भी आ रहे हैं, संतों के वचन भी याद आ रहे हैं। इतने सारे कार्य एक साथ एक सीक्वेंस में चल रहा है। आप देखिए तो कि इस ब्रेन के पीछे कौन काम कर रहा है, उस वक्ता से कौन बुलवा रहा है। साक्षात हिरण्यगर्भ नहीं है, साक्षात महत्तत्व नहीं है। और मानस में इसको कहा गया उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ये जो प्रेरणा देने वाला है, ये कौन है? ये वही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान के बाण बन जाइए, भगवान की बांसुरी बन जाइए। आप समझ लो आपका जीवन संवर गया। लेकिन ये याद रखिए ना, बाण का मतलब करेंगे आप, क्रेडिट किसी और को मिलेगा। ये मन में बात मान के चलिए। मुझे लोग माला पहनाएंगे, मन से मुझे बोलना ही इनके कारण हो रहा है, तो आपका जो अहम भाव है वो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इस संदर्भ में भी गीता में इसी कर्मयोग को मैं कह रहा हूं। यदि आपको ये विश्वविद्यालय बनाना था और आपको ये हॉस्पिटल शहर में कोई बनाना है, तो आपके पास पैसे हैं, आपके पास जमीन है, इससे काम नहीं चलता। आपको पहले गवर्नमेंट के पास क्या जाना पड़ेगा? एनओसी का सर्टिफिकेट चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट यदि आपको नो एनओसी देती है, आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, आप विद्यालय बना सकते हैं। साधकों के लिए कोई काम करने के पहले उस अंतर्यामी से एनओसी का सर्टिफिकेट लो। आप गलत कर ही नहीं सकते। आप उस अंतर्यामी से पूछे ये करूं कि नहीं करूं, आप एनओसी लेके चलो ना आगे। आपसे दुष्कर्म हो ही नहीं सकता। यदि आप एनओसी लेना जानते हैं तो आप कर्मयोग का सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। यदि आपको और सरल कह रहा हूं, बहुत ही एकदम सरल बात कह रहा हूं, कर्म करते समय इन 3 बातों पर ध्यान रख लीजिए। बस आखिरी बात, 3 बातों का ध्यान रख लीजिए। जब मैं कर्म कर रहा हूं तो ये किसके लिए कर रहा हूं? फॉर whom आई एम परफॉर्मिंग दिस एक्शन। उत्तर मिलेगा भगवान के लिए, ईश्वर की प्रीति के लिए कर रहा हूं। पहला, किसकी प्रेरणा से कर रहे हो? मन की, वासना की, बुद्धि की? बोले नहीं, अंतर्यामी की प्रेरणा हो रही है। किसकी प्रीति के लिए? ईश्वर की प्रीति के लिए कर रहा हूं। किसकी प्रेरणा से कर रहे हो? ईश्वर की प्रेरणा से कर रहा हूं। एंड द लास्ट, किसकी शक्ति से कर रहे हो? बोले उस ईश्वर की शक्ति से कर रहा हूं। आप पक्का मानिए ये कर्मयोग हो गया। ये 3 चीजों को आपको याद रखना है, किसकी प्रीति, किसकी प्रेरणा, किसकी शक्ति। हर कार्य में इसको इन्वॉल्व कीजिए। आपसे बताऊं, आपसे कोई कार्य गलत नहीं हो सकता। यदि आपको मन पवित्र, मन शुद्ध, मन तेजस्वी, मन प्रसन्न रखना है, उसका उपाय है मन की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। वो बिना कर्मयोग और सरल भाषा में मैं कहूं, बिना सेवा के हो नहीं सकती। इसलिए भगवान बार बार गीता में बोलते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिपरिष्टेन सेवया। उपनिषद में आचार्य 12 साल तक उपदेश नहीं देता। सनातन धर्म में संन्यास की स्थिति 12 से 14 वर्ष के बाद में आती है। पहले वो गुरु सेवा करवाता है, सेवा से आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। हमको शॉर्टकट चाहिए, आज ही गए कल संन्यास मिल जाए, कल मठाधीश बन जाए। आपका रास्ता ठीक नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है। यदि गृहस्थ जीवन में भी आप कर रहे हो तो वो जो गृहस्थ धर्म का पालन है वो आपके चित्त को शुद्ध करना चाहिए। इसीलिए मानस कहती है धर्म ते विरति। धर्म मतलब आपका स्वधर्म, और यदि कोई इसका पालन करेगा उसके जीवन में वैराग्य की निष्पत्ति होएगी। और जिस दिन अंतःकरण शुद्ध होगा वो ज्ञान उसके चित्त में, वो आत्मज्ञान उसके चित्त में जरूर प्रवेश करेगा। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मध्य प्रदेश की भूमि, महाकाल की भूमि से आमंत्रित किया, मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम।